टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में उसके पूर्व बॉयफ्रेंड और अभिनेता शिजान खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की वसई कोर्ट ने शिजान खान को पेश किया था। तुनिशा की मां ने शिजान पर खुदकुशी के लिए उकसाने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तुनिशा के साथ काम करने वाले एक और कलाकार पार्थ जुत्सी को भी मुंबई पुलिस से पूछताछ के लिए बुलाया गया। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। कल सेट के मेकअप रूम में तुनिशा का पंखे से लटका शव मिला था। आरोप लग रहे हैं कि ब्रेकअप के कारण तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। तो हर कोई जब ये खबर सामने आई सकते में रह गया। कम उम्र में मौत को गले आखिर तुनिशा ने क्यों लगाया, क्या वजह रही इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे? अगर करियर की बात की जाए तो कम उम्र में ही काफी तरक्की हासिल की तुनिशा ने और अपने ही मेकअप रूम में खुदकुशी तुनिशा शर्मा ने की। अब क्या वजह रही उसको समझने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है। पारस मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा हम पारस के पास चलेंगे। पारस, सबसे पहले तो आप दर्शकों को जो ताजा अपडेट है इस पूरे मामले का वो बताइए। मलिका, इस पूरे मामले में शिजान खान जिनके ऊपर कल एफआईआर दर्ज की गई थी, तुनिशा शर्मा की जो मां है, उन्होंने कल वसई पुलिस जाके अमेंडमेंट टू सुसाइड के ऊपर जो है वो एफआईआर लगाई गई है और एफआईआर होने के बाद आज वसई कोर्ट में शिजान खान को पेश किया गया। शिजान खान को पेश करने के बाद दलीलें हुई और दलीलों के बाद 4 दिन के लिए जो है पुलिस कस्टडी में भेज गया है। ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है क्योंकि इसके पीछे जो है अब वसई पुलिस जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरी तरीके से जो है वो बातचीत करेगी, इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेट किया जाएगा और उसमें जो है शिजान खान से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते में कुछ खटास हुई थी और खटास के कारण जो है तुनिशा शर्मा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और वो उस चीजों से निकल नहीं पा रही थी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, क्या झगड़ा हुआ था उनके बीच में, सेट पे जो है लगातार लड़ाइयों की बात भी सामने आती रहती थी। तो क्या पूरा मामला है, इस पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है और बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करना जरूरी है। इसी के लिए आज वसई पुलिस जब वसई कोर्ट पहुंची थी तो यही दलील जो है कोर्ट रूम के अंदर दी गई थी कि इन्वेस्टिगेशन करना बेहद जरूरी है और बहुत ही बारीकी से करना जरूरी है। इसी के लिए उनको 4 से 7 दिन की रिमांड जो है वो आरोपी की चाहिए रहेगी और आरोपी को 4 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। कुछ ही देर पहले शिजान खान को यही वाली पुलिस स्टेशन है जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे लाया गया और उनको अब रिमांड रूम में वापस एक बार ले गया गया है। उनसे पूछताछ होगी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी होगा कि कितने ही जो बाकी सेट्स पे लोग हैं उनकी भी पूछताछ होना बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे मामले में उनकी भी पूछताछ की जाएगी। कल रात को भी इस केस के बाहर आने के बाद लोगों की पूछताछ की गई थी, सेट पे जो लोग थे उनकी पूछताछ की गई थी। आज एक को एक्टर थे तुनिशा के साथ, उनकी जो सीरियल है उसमें काम करते थे पार्थ, उनकी पूछताछ यहाँ की गई थी। तो बेहद संवेदनशील मामला है। तो इसी तरीके से बहुत बारीकी से जो है वो पूछताछ लोगों से की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी के लिए 4 दिन की रिमांड जो है वो शिजान खान को दी गई है और यही वाली पुलिस स्टेशन जो वसई इलाके में पड़ता है वहीं पे उनको लाया गया है वापस। पेश हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि कम से कम 5 से 6 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी अगर इस पूरे मामले की तह तक जाना है। अब शिजान खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है तो पुलिस के वो कौन कौन से सवाल होंगे जिनका जवाब शिजान को देना होगा। और जिस वक्त खुदकुशी की तुनिशा ने उस वक्त क्या शिजान सेट पर मौजूद थे, कहां पर थे उस वक्त? जी, जैसा कि हमने पहले लगभग 5 से 6 दिन की रिमांड मांग सकती है और वैसा ही हुआ था। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी जीशान की मांगी थी जिसके बाद अदालत ने 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में जीशान को भेज दिया है और पुलिस का अहम मुद्दा यही था कि उनको तुनिशा ने सुसाइड क्यों की इसकी वजह उनको जाननी है। इस सवाल का जवाब उन्हें तलाशना है। जैसा कि तुनिशा के मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था जिसको लेकर तुनिशा अपसेट थी। तो पुलिस हर इस एंगल को जांच रही है कि क्या सिर्फ यही एक वजह थी, क्या जीशान का किसी तरह से दबाव था तुनिशा पे या उनमें कुछ झगड़ा हुआ था या उनमें कुछ और वजह थी जिनकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आई। इन सब सवालों के जवाब उनको जानने हैं। साथ ही शिजान का मोबाइल जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया, उसे भी पुलिस
खंगालेगी, उसकी भी जांच करेगी कि आखिर उसकी तुनिशा से क्या चैट हुए थे, क्या बात हुई थी। इन सब की जांच भी पुलिस करेगी और इसीलिए पुलिस को जीशान की कस्टडी चाहिए थी, जिसके बाद 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई है। पुलिस आने वाले दिनों में जो अन्य क्रू मेंबर्स हैं, जो को स्टार्स हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी और जो बयान जीशान की ओर से दिया जाएगा उसको भी वेरीफाई किया जाएगा और इसीलिए 4 दिन की कस्टडी दी गई है। जी बने रहिए आप। पारस भी लगातार जुड़े हुए हैं। पारस, तुनिशा की मां ने शिजान पर खुदकुशी के लिए उकसाने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, और क्या इस आरोप के बाद ही जांच की जो आंच है वो उन तक पहुंची है कि पूछताछ के लिए पुलिस ने उनको उनकी रिमांड के लिए मांग की थी, या कुछ और वजह भी है? जी बिल्कुल मल्लिका, जिस तरीके से कल इस पूरे मामले ये वजह एक प्रमुख वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीजें सामने आई, उसके बाद उनकी मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ये इल्जाम शहजान पे लगाया जाता है कि प्रताड़ित करता था, साथ ही साथ जो है दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, दोनों का रिश्ता चल रहा था, ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद ही वसई पुलिस ने एफआईआर नोट करी और उसके बाद एफआईआर लिखने के बाद अमेंडमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है वो लगाया गया और फिर ये इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ी है। इस तरीके के मामले होते हैं मल्लिका, वो बेहद संवेदनशील होते हैं और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अबेटमेंट टू सुसाइड और सुसाइड के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में सारी चीजें जो वसई पुलिस है वो खंगालना चाहती है और उसी के मद्देनजर जो है चीजें कर रही है। 4 दिन की रिमांड मिल गई है और इस 4 दिन की रिमांड में अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी। उन लोगों को बुलाया जाएगा जो उस सेट पे काम करते थे। सेट पे तकरीबन 60-70 लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग चीजें जो हैं वहां संभालने वाले लोग होते हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ की जाएगी। वैसे जिस तरीके से दीपेश बता रहे थे तो ये भी बात सामने आई रही है कि जो फोन है वो शहजान का वो लिया गया है। अब फोन खंगाला जाएगा, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, व्हाट्सएप पे कुछ चैट्स थे या नहीं थे, क्या एक दूसरे को कितने कॉल्स किए गए थे, ये सारी जो चीजें हैं वो बड़ी बारीकी से खंगाली जाएंगी। मगर जिस तरीके से आपने पूछा है, हाँ, आज तब पहुंची जब तुनिशा की मां वसई पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने शहजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।